ना श्री राम हिंदू थे, ना रावण, ना श्री कृष्ण, ना पांडव, ना हनुमान जी, कोई भी हिंदू नहीं था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हमारे ईश्वर आराध्य, हमारे इतिहास में कोई हिंदू था ही नहीं। अच्छा, तो क्या तुम हिंदू हो? हाँ, और क्या। और मैं उस धर्म से हूं जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पुराना तो है, पर एक बात बताओ, हिंदू नाम तो हमारे किसी शास्त्रों में है ही नहीं। क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। वेद, रामायण, गीता, शास्त्रों कहीं तो लिखा होगा। वही तो, एक बार भी कहीं नहीं लिखा है। तो फिर हम हिंदू कहां से बन गए? ये जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी बहती थी, सिंधु, आज जिसे हम इंडस कहते हैं। अब पुराने पर्शियन लोगों की जुबान में एक दिक्कत थी, वो एस का उच्चारण एच करते थे, यानी स को ह बोलते थे, तो सिंधु उनके मुंह से बन गया हिंदू। मतलब शुरुआत में हिंदू का कोई धर्म से लेना देना ही नहीं था, इसका सिर्फ एक मतलब था, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग, एक जियोग्राफिकल नाम, बस इतना। फिर ग्रीक आए, उन्होंने एच हटा दिया और हिंदू बन गया इंडोस, यानी कि इंडस, और वहीं से बना इंडिया, यानी हिंदू और इंडिया। ये दोनों नाम हमने नहीं दिए, बल्कि बाहर वालों ने हमें दिए। यानी ये धर्म का नाम था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। शुरू में इसका मतलब था बस सिंधु नदी के पार रहने वाले, एक जगह का नाम, धर्म का नहीं। अच्छा, तो पुराने जमाने में लोग खुद को क्या बोलते थे? अगर रामायण, महाभारत या सम्राट अशोक के टाइम की बात करें तो हम अपनी धरती को कहते थे आर्यव्रत, मतलब आर्यों की भूमि। रामायण और महाभारत दोनों इसी आर्यवर्त की धरती पर लिखे गए। एक सेकेंड, आर्य मतलब? नहीं, यही गलतफहमी है। आर्य कोई रेस नहीं था। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ, नोबल, सभ्य। कैसे? खुद रामायण में राम जी को कहा गया आर्य, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, और महाभारत में दुशासन को कहा गया अनार्य, उसके बुरे कर्मों की वजह से। मतलब आर्य बनता था कर्मों से, ना कि पैदा होने से। तो फिर असली नाम क्या था हमारे धर्म का? सनातन या वैदिक धर्म। सनातन और वैदिक धर्म में फर्क क्या है? वैदिक धर्म और सनातन धर्म मेनली एक ही जीवन पद्धति और दर्शन के दो नाम हैं, जिन्हें आज व्यापक रूप से हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। और सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनादि, जो हमेशा रहे, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। और इसका मूल्य सिद्धांत ये है कि ये कोई संप्रदाय या व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया धर्म नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों जैसे सत्य, अहिंसा, कर्म और धर्म पर आधारित है। वहीं वैदिक धर्म वह धर्म या ज्ञान जो वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर आधारित हो। इसे सनातन धर्म का मूल स्रोत माना जाता है। वेदों में ईश्वर के स्वरूप, यज्ञ, अनुष्ठान और जीवन जीने के नैतिक कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। इन शॉर्ट, सनातन धर्म इसका शाश्वत स्वरूप है और वैदिक धर्म इस सनातन ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम और मूल आधार है। और धर्म मतलब रिलीजन ना? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता। धर्म आता है ध्री शब्द से, मतलब जो थामे रखे, यानी तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वभाव। जैसे आग का धर्म है गर्मी देना, चीनी का धर्म है मिठास, इंसान का धर्म है अपना सही कर्म निभाना, सच, दया। रिलीजन बदल सकता है पर धर्म नहीं, क्योंकि वो आपका नेचर है, यानी आपकी प्रकृति है। अच्छा, तो ये बता, सबसे पुराना धर्म होने वाली बात सच है या नहीं? हाँ, सनातन धर्म 3500 साल पहले से बिना टूटे चले आ रहा है। ना कोई एक फाउंडर है, ना एक शुरुआत की डेट। इसीलिए इसे कहते हैं द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रेडिशन। तो मैं गलत थी? गलत नहीं, बस अधूरा जानती थी। गर्व करना सही है, पर सच के साथ। अच्छा, तो अगर कोई पूछे कि क्या आप हिंदू हो, तो मुस्कुरा के कहना हाँ, लेकिन ये सिर्फ वो नाम है जो दुनिया ने दिया। मेरा असली धर्म सनातन है, जो ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा।